ये बड़ी खबर सामने आई, जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में बड़े पैमाने पर एक माली घोटाला बेनकाब हुआ। बैंक के हेड ऑफिस में तैनात कुछ मुलाजमीन पर यह इल्ज़ाम है कि उनने डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ज़रिए कस्टमर्स के या जो सार्फिन थे उनके खातों से करोड़ों रुपए निकाल लिए हैं। और डिजिटलाइजेशन के नाम पर जांच जब शुरू हुई तो पता चला तकरीबन 1.77 करोड़ रुपए के गबन की तस्दीक हुई। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रकम 3 से 5 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। और हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि इस घोटाले में बैंक के मुलाजमीन ने अपने इख्तियारात का, अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया। सार्फिन के या जिन लोगों ने पैसा रखा था उनकी सेविंग्स और पर्सनल अकाउंट से पैसा निकाल कर अपने रिश्तेदारों के अकाउंट्स में उसको ट्रांसफ़र करवा दिया। ये हालात हैं। और ये लेन देन नेफ्ट के ज़रिए हुआ, RTGS के ज़रिए हुआ, और इसलिए बैंक के डेटा में छेड़छाड़ और गैर मिजाज रसाई का सहारा लिया गया। बैंक से जो कुछ करना था, क्योंकि वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता, उससे बचे। मामला उस वक्त सामने आया जब शास्त्री नगर ब्रांच के जो ब्रांच हेड हैं उन्होंने 17 जनवरी इसी साल को यानी 2026 में एक सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन पकड़ी, मशकूक ट्रांजैक्शन जिसको आप कहते हैं। ये तकरीबन 2,95,000 रुपये बनते थे, लेकिन इसका कोई फिजिकल वाउचर मौजूद नहीं था। तो उसके बाद मजीद इंकिशाफ हुए, तहकीकात शुरू हुई। पता चला कि हेड ऑफिस के IT सेक्शन में तैनात मुलाजमीन ने ब्रांच यूज़र्स को बगैर इतला किए हुए, बगैर बताए हुए डिसेबल करके उनको डिसेबल कर दिया और ख़ुद ही ट्रांजैक्शंस अंजाम देने लगे। किसी को मैसेज ना जाए ये भी कोशिश की। अब तक ये घोटाला जम्मू के करीब 10 से ज़्यादा ब्रांचेस तक फैल चुका है, जिनमें गांधीनगर, सैनिक कॉलोनी, तालाब तिलो, बदरवा, गुंदो, डोडा भी शामिल हैं, जो अभी तक हमारे ज़राए बता रहे हैं। बैंक इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई की है, 3 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है। रोहित शर्मा जो मरकज़ी मुलजिम बताया जाता है, भूपिंदर सिंह, अमित गुप्ता, ये लोग अभी तक इनके नाम सामने आए। और साथ साथ क्राइम ब्रांच को ये मामला सौंप दिया गया है, जहां इब्तदाई जांच जारी की गई है और जल्द FIR दर्ज होने का भी इम्कान है, मुकदमा दर्ज होगा। अब बैंक इंतज़ामिया ने इस मामले की इतला नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी NABARD को भी दे दी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी दे दी है। क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन जब होती है ना, मैं अगर किसी को 1 रुपया भी दूंगा तो मुझे मैसेज आता है। अगर वो दूसरी बात है कि आपका अगर SMS अलर्ट सर्विस है ही नहीं तो तब परेशानी है, लेकिन रिकॉर्ड तो रहता है। जब फिजिकल वाउचर्स भी मौजूद ना हो, दैट मीन्स वो मशकूक पेमेंट्स होती हैं। वो हुआ यहाँ पर। और इस घोटाले ने जो सार्फिन हैं, कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स कह लीजिएगा, उनका जो पैसा जमा है उनकी सिक्योरिटी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। क्योंकि बैंक में इस वक्त तकरीबन 1300 से 1400 करोड़ रुपए डिपॉजिट मौजूद हैं, और अगर मजीद बेज़ाब्तियाँ सामने आती हैं तो इसके असरात हज़ारों सार्फिन पर पड़ सकते हैं। पैसा वापस कैसे मिलेगा इसका अभी तक कोई पता नहीं।